यह हमारे पास मैको 108 बी प्लस ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर है। तो अब हम इससे यह चेक करेंगे कि इससे जो कंपोनेंट है उनको, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनको कैसे चेक किया जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटेंस को कैसे चेक किया जाएगा। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस मल्टीमीटर का रेजोल्यूशन कितना है, कितनी हम मिनिमम वैल्यू को चेक कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि 6000 काउंट्स का क्या मतलब है और यह ट्रू आरएमएस क्या है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास कॉमन पोर्ट है और जो दूसरा वाला पोर्ट है इसे हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, डायोड, कैपेसिटेंस, हर्ट्स के लिए इस पोर्ट का हम यूज़ करेंगे। और जो दूसरा वाला जो हमारा पोर्ट है यह 10 एम्पियर का है। यह कि जब भी हम 10 एम्पियर की स्केल पे यूज़ करेंगे तो उस पोर्ट को यूज़ करेंगे। तो हम बारी बारी से चेक करेंगे हर एक कंपोनेंट को। तो सबसे पहले हम कॉमन पे ब्लैक वायर को लगा लेते हैं और जो पॉजिटिव पे है वो रेड वायर को लगा लेते हैं। जो हमारी टेस्ट लीड्स हैं, ये देखिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जो रेड वाली है वो पॉजिटिव है और जो लाल वाली है वो, जो ब्लैक वाली है वो नेगेटिव है। तो यह एक डायोड है, कैपेसिटेंस है, कंटिन्यूटी है और रेजिस्टेंस है। तो अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस वाली स्केल पे। तो ये देखिए, यह मेगा ओहम में शो कर रहा है, यानी कि ओहम का मतलब है कि वो रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। तो इसमें दो टर्मिनल है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, आप किसी भी तरफ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए 89.8 किलो ओहम का यह रेजिस्टेंस बता रहा है। जैसे ही हम अगला रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो देखिए यह 181 किलो ओहम में बता रहा है। वैसे ही अगला हम 970 ओहम का यह बता रहा है। तो जैसे ही देखिए यह ऑटो रेंज में है तो मेगा, किलो और ओहम यह खुद सेलेक्ट करता है। तो यह अपने आप सेलेक्ट करेगा क्योंकि यह ऑटो रेंज में है। तो अब हम अगला वाला रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो देखिए यह खुद सेलेक्ट कर रहा है, मेगा, फिर किलो, फिर सिंपल ओहम 146। अब हम डायोड को टेस्ट करेंगे। अब देखिए यह एक कंटिन्यूटी वाली है। तो जैसे ही मैं टच करूँगा तो यह बीप की साउंड देता है। यह इसका जो बीप है वो लगभग 1 सेकेंड में इसका बीप की साउंड आती है। तो अब हम करते हैं डायोड टेस्ट। तो डायोड का सिग्नल आ चुका है, सिंबल आ चुका है। तो एलईडी को जब मैं पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ूंगा और नेगेटिव से नेगेटिव तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। और जो इसमें जो रीडिंग आ रही है वो वोल्ट में आ रही है, यानी कि 1.893 का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगली वाली रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ये रिवर्स बायस, जैसे ही फॉरवर्ड बायस हुई तो ये 1.817 का वोल्टेज ड्रॉप बता रहा है। वैसे ही अगला डायोड को हम टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए 1.774 वोल्ट का इसके अक्रॉस ड्रॉप है। तो यह हमारे पास जनरल पर्पस डायोड है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। जो ब्लैक वाला है ये पॉजिटिव है और जो सिल्वर वाला जो बैंड है यह नेगेटिव है। जैसे ही हम नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं तो यह फॉरवर्ड बायस हो जाता है। लगभग 0.2 वोल्ट का मेरे पास ड्रॉप है, यानी कि 0.192 वोल्ट का ड्रॉप है। जैसे ही हम रिवर्स बायस करते हैं तो ये ओपन सर्किट हो जाता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को बताता है। तो जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हमें मिला वो 463 का मिला। और जैसे ही रिवर्स बायस किया तो ये ओपन सर्किट में है। तो अब हम कैपेसिटेंस को टेस्ट करेंगे। तो कैपेसिटेंस टेस्ट करने के लिए हमें स्केल को कैपेसिटेंस मोड में लेना होगा। तो ये देखिए यह ऑटो रेंज में है और जो स्केल है 0.00 नैनो फैराड में बता रहा है। यह लगभग मेरा 1 नैनो फैराड का इसमें रेजोल्यूशन है। तो देखिए जैसे ही हम दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो यह 15 नैनो फैराड का वैल्यू बता रहा है। तो अगला वाला जैसे ही हम कैपेसिटर चेक करेंगे तो दोनों टर्मिनल, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो
आप जब भी कैपेसिटेंस को टेस्ट करें तो दोनों टर्मिनल को हाथ से टच ना करें, क्योंकि जब आप दोनों टर्मिनल को टच करेंगे तो आपके शरीर की जो कैपेसिटेंस है, आपकी बॉडी की कैपेसिटेंस को भी यह काउंट कर लेता है। तो जैसे कि यह पॉलिस्टर का कैपेसिटर है तो इनकी जो वैल्यू आ रही है 1.012 माइक्रोफैराड। तो माइक्रोफैराड में भी रेजोल्यूशन माइक्रोफैराड की स्केल में 0.001 माइक्रोफैराड का रेजोल्यूशन रहता है। ये देखिए 1.214 माइक्रोफैराड की इसकी वैल्यू आ रही है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसमें नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट करें और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। तो ये देखिए यह बता रहा है 5 माइक्रोफैराड लगभग। तो ये इसकी जो वैल्यू है, यह 4.7 माइक्रोफैराड की है, लगभग उसी के बराबर है। तो नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को आप पहले डिस्चार्ज कर लें अगर वो वर्किंग कंडीशन में है। तो वो यह कैपेसिटर चेक कर रहा है। देखिए यह अपने आप ऑटो रेंज में जा रहा है 2.019 मिलीफैराड। तो यह लगभग 2019 माइक्रोफैराड बता रहा है, जबकि जो वैल्यू है वो 2200 माइक्रोफैराड है। तो इसके लिए नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, और यह रीडिंग को शो करेगा 132.5 माइक्रोफैराड। इस तरीके से हम कैपेसिटेंस को चेक कर सकते हैं। देखिए यह 150 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। अब हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। जो रेजोल्यूशन और जो रेंज डीसी के लिए है, वही रेंज और रेजोल्यूशन एसी के लिए भी होगी। तो हम केवल इसको केवल डीसी के लिए ही देखेंगे। उसके बाद जो सेम रेजोल्यूशन और जो रेंज है वो एसी के लिए भी रहेगी। देखिए जो 0.001 वोल्ट यह शो कर रहा है, यानी कि जो इसका रेजोल्यूशन है वो 0.001 वोल्ट का है, यानी कि ये 1 मिली वोल्ट का इसका रेजोल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 मिली वोल्ट को देख सकता है। जैसे ही हमने इसको सोर्स सप्लाई के साथ कनेक्ट किया तो यह 50 है। देखिए ये 50 हर्ट्ज हमारा बता रहा है। तो अगर हम इसका ड्यूटी साइकिल चेक करना चाहते हैं तो एक और बार प्रेस करेंगे, और जो ये लगभग परसेंटेज में ड्यूटी साइकिल बता रहा है वो 49.9 यानी कि 50% ड्यूटी साइकिल बता रहा है। तो हम इससे ड्यूटी साइकिल चेक कर सकते हैं। अब हम मिली वोल्ट की अगर रेंज को देखें या फिर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो 0.000.00 यानी कि लगभग यह 0.01 मिली वोल्ट का इसका रेजोल्यूशन है। जो हम इसमें एक मिनिमम वैल्यू जो चेक कर सकते हैं वो 0.01 मिली वोल्ट चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसको वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं डीसी मिली वोल्ट में। तो अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए यह काफ़ी वेरी कर रही है। तो देखिए जैसे ये 5.60 मिली वोल्ट को शो कर रहा है। तो लगभग इसमें लगभग जो 5.66 मिली वोल्ट शो कर रहा है। तो जैसे ही हम इसको वेरी करेंगे, देखिए ये इंक्रीज हो रहा है। तो 7 पॉइंट समथिंग 1 240 250 400 574 607। देखिए अब यह 6000 काउंट का क्या मतलब है कि जब ये 6 वाला जो काउंट है, अगर यह 7 होगा तो यह ओवरलोड पे चला जाएगा। जैसे ही जो 6 वाला काउंट है, 6000 में जो 6 काउंट है, जैसे ही वह 7 की तरफ अप्रोच करेगा तो वह ओवरलोड शो करेगा। जैसे 6999 के बाद यह काउंट नहीं करेगा, वह ओवरलोड पे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन होने के बाद 6 जो है 6 के बाद यह ओवरलोड पे चला जाएगा। देखिए
थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ तो ये ओवरलोड पे चला गया। जैसे ही नेक्स्ट डिजिट आएगा तो यह ओवरलोड पे चला जाएगा। तो अब हम जो हर्ट्स है, इसमें 2 स्केल दिए गए हैं। एक हमारे पास इस स्केल पे, इस नोब पे हर्ट्स दिया गया है और एक यहाँ पे हर्ट्स दिया गया है। ये हमारा जो है यह लाइन वोल्टेज और लो फ्रिक्वेंसी पे है, और यह वाला नोब हाई फ्रिक्वेंसी लो वोल्टेज के लिए है। यहाँ से हम 10 एम्पियर को चेक कर सकते हैं। 10 एम्पियर वाली स्केल है, तो इसके लिए हमें यहाँ शिफ्ट करना होगा। तो इसमें जो 0.000 एम्पियर शो कर रहा है, यानी कि जो इसका जो रेजोल्यूशन है वो 0.001 एम्पियर का है, यानी कि यहाँ पे यह 1 मिली एम्पियर चेक कर सकता है। 1 मिली एम्पियर से नीचे चेक नहीं कर पाएगा ये। तो अब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं लोड के साथ, और ये देखिए 0.699 के आसपास ये शो कर रहा है। देखिए अब 707 के आसपास ये शटर डाउन हुआ, 7 के आसपास। तो यह 700 मिली एम्पियर, 703 मिली एम्पियर यह शो कर रहा है कि 703 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हम इसकी नेक्स्ट स्केल पे शिफ्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पे यहाँ हमें इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा मिली एम्पियर वाली स्केल पे। तो अब हम इसको फिर से लोड पे कनेक्ट करते हैं। तो इसमें जो रेजोल्यूशन बनेगा वो 0.00 मिली एम्पियर आ रहा है, यानी कि आप जो है वो 10 माइक्रो एम्पियर इसमें शो हो सकता है। तो ये देखिए 562 मिली एम्पियर करंट इसमें शो हो रहा है। तो इसके बाद हम इसमें टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। जो इनबिल्ट सेंसर है, तो जो इनबिल्ट सेंसर है वो 18 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। जो इनबिल्ट सेंसर है वो थोड़ा सा टेम्परेचर में वेरिएशन बता सकता है, क्योंकि वह मीटर के अंदर होता है, तो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। जैसे ही हम थर्मोकपल का यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर वेरिएशन आ जाता है। तो जैसे ही हम थर्मोकपल को लगाएंगे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, रेड को रेड के साथ और ब्लैक को ब्लैक के साथ, थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। 24 डिग्री सेल्सियस जो है, अगर हम इसको टच करते हैं तो देखिए के टाइप का थर्मोकपल है यह, और यह टेम्परेचर वेरिएशन को किस तरह शो करता है। ये देखिए यह लगभग 32-31 के आसपास यह सेटल हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें वेरिएशन को चेक कर सकते हैं। इसमें हमने रेजोल्यूशन के बारे में बात किया, कंपोनेंट को कैसे चेक किया है उसके बारे में बात किया। अगर आप कुछ भी इस मीटर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर हम जल्दी से जल्दी दें। धन्यवाद।